तो फ्रांस में जय हो। जी हां, नजरें आज से 3 दिन तक फ्रांस पर टिकी होंगी, क्योंकि आज से 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी फ्रांस में एआई समिट में शामिल होंगे। इस समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस में द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम 12 फरवरी तक फ्रांस दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई रक्षा करार फ्रांस के साथ हो सकते हैं। मार्सेले में भारत के वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दुनिया भर के सीईओज के साथ राउंड टेबल बैठक करेंगे। राष्ट्रपति निवास में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ डिनर भी करेंगे। तो पीएम मोदी का इंतजार, और ये तीसरे कार्यकाल में पहला फ्रांस दौरा होगा। यकीनन जो बदलते जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में फ्रांस दौरा बेहद अहम है, क्योंकि फ्रांस का नजरिया भारत को लेकर हमेशा से अलग रहा है। बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले फ्रांस भारत के साथ दोस्ती के पक्षधर में रहा है और हमेशा से भारत के पक्ष में फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का साथ दिया है। चाहे वो यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की बात हो, स्थायी सदस्यता के पक्षधर फ्रांस रहा है। भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में फ्रांस ने कई बार अपनी बातें रखी कि यूएनएससी में फ्रांस की राय यही रही कि भारत को स्थायी सदस्य होना चाहिए। कश्मीर मसले पर भी भारत के रुख के साथ, भारत के स्टैंड के साथ फ्रांस हमेशा से खड़ा रहा है। और इसके अलावा जो कई रक्षा जो समझौते हैं, उन समझौतों में भी फ्रांस की एक बड़ी भूमिका रही है। और यही वजह है कि ये जो दौरा, 3 दिवसीय दौरा है फ्रांस का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये बहुत अहम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फ्रांस दौरा है, इससे पहले भी हुआ, लेकिन तीसरे कार्यकाल में ये पहला फ्रांस दौरा होने जा रहा है। अब तक कितने फ्रांस दौरे हुए हैं ये आपको बताते हैं। 10 अप्रैल 2015 को, 29 नवंबर 2015 को, फिर साल 2017, 29 मई 2017, 22 अगस्त 2019, 2 मई 2022, 13 जुलाई 2023, 10 फरवरी 2025। ये वो तारीख है और ये तारीख बता रही हैं कि कैसे फ्रांस और भारत के बीच हमेशा से नज़दीकी रही है। करीबी रिश्ता दोनों देशों के बीच हमेशा से रहा है और उस रिश्ते को और मजबूती देने के लिए ये दौरा बेहद ख़ास है, बेहद अहम है। तीसरे कार्यकाल में ये पहला फ्रांस दौरा है, लेकिन इस दौरान माना जा रहा है कि कई सारे अहम समझौते हो सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत होगी और एआई समिट, जो कि मौजूदा दौर में एआई का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन साथ ही साथ एआई के बड़े खतरे भी हैं। तो दोनों पहलुओं पर चर्चा हो सकती है कि एआई का कैसे सकारात्मक इस्तेमाल किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कैसे आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर कार्रवाई करें, या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर कैसे आगे हम बढ़ें। रक्षा समझौते को लेकर आगे बढ़ने की बात है। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई रक्षा समझौते हो चुके हैं। राफेल जो डील बेहद अहम डील दोनों देशों के बीच, अब और भी रक्षा समझौते हो सकते हैं। फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब गए हैं ये आपको तारीख बता रहे हैं। 10 अप्रैल 2015 को, उसके बाद फिर 2015 में ही दूसरा दौरा हुआ था और उसके बाद लगातार ये दौरे होते रहे हैं। फ्रांस में जय हो, क्या क्या होगा ये आपको बता दें। पीएम मोदी के सम्मान में वीवीआईपी रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय कार्यक्रम भी होंगे। 11 फरवरी को मुख्य कार्यक्रम एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किया गया है, जिसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रक्षा सौदे और एआई परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है। रक्षा और प्रौद्योगिकी पर अहम समझौते संभव हैं। तो ये फ्रांस में क्या सब होगा ये आपको बताते हैं। पीएम मोदी के सम्मान में वीवीआईपी रात्रि भोज का आयोजन, कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय कार्यक्रम भी दोनों देशों के बीच होंगे। और इसके अलावा 11 फरवरी को जो मुख्य कार्यक्रम है एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रक्षा सौदे और एआई परियोजनाओं को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है, समझौते पर मुहर लग सकती है। रक्षा और प्रौद्योगिकी पर अहम समझौते हो सकते हैं और इससे पहले भी कई समझौते हो चुके हैं। राफेल एम डील की घोषणा हो सकती है, इससे पहले ही राफेल डील हो चुकी है, अब राफेल एम डील हो सकती है।
फ्रांस में भारतीय रक्षा सहयोग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो डिफेंस पार्टनर फ्रांस है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर भी विशेष ध्यान है। कैडारैचे की एक महत्वपूर्ण यात्रा के साथ ये समापन होगा, इस दौरे का समापन होगा। तो शुरुआत रात्रि भोज से, फिर 11 फरवरी को एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरे से और क्या कुछ अहम बातें निकल सकती हैं और दोनों देशों के बीच जो समझौते होने वाले हैं उन समझौतों के क्या मायने हैं, ये आसान भाषा में समझाने के लिए दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रघुबीर गोयल हैं वॉशिंगटन से, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है सर आपका। निपुण आलमबाइन है, विदेश मामलों के जानकार। निपुण जी, चूंकि फ्रांस हमारा बहुत करीब देश रहा है, करीबी रिश्ता रहा है दोनों देशों के बीच, रक्षा सौदे, इससे पहले राफेल डील और कई मामलों में फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा है, उसका स्टैंड भारत के साथ रहा है। चाहे यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की बात हो, कश्मीर मामलों पर हो, भारत के रुख के साथ वो हमेशा से रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो, परस्पर सहयोग की बात रही है। इस बार तीसरे कार्यकाल में ये पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा क्या मायना रखता है? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत और फ्रांस का जो रिलेशन है, उसके अगर हम देखें तो जो स्तंभ मैं कहूँगा, जो पिलर है हमारे संबंध के, वो ये है कि एक तो हम लोग दोनों देश आपस में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किए हुए हैं। साथ ही क्या है कि दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग है, 3 मामले ऐसे हैं जिन पर दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि एक-दूसरे के मामलों में, इंटरनल मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कश्मीर का मुद्दा हो, कभी भी फ्रांस ने भारत के पक्ष को नकारा नहीं है, भारत का पक्ष लिया है। साथ ही हम देखें कि भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है, जिसको हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जिसमें विश्वास कहीं न कहीं अमेरिका नहीं करता। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है हमारा पिछलग्गू बने, लेकिन फ्रांस कभी नहीं कहता कि भारत हमारा पिछलग्गू बने, यानी कि एक साझेदारी समान लेवल पर हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास करता है। वहीं गुटनिरपेक्षता को लेकर फ्रांस का रुख हम देखें, नेहरू जी के ज़माने से लेके आज तक हम बात करें, तो जो गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हमारा रहा, उसको लेकर फ्रांस का जो रुख रहा हमेशा पॉजिटिव रहा। अमेरिका को उसको लेकर नेगेटिव तरीके से आपका अप्रोच रहा। और अंत में मैं कहूंगा कि बहुत सारी ऐसी ट्रीटी हमारे बीच में है, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टनरशिप हमारी हैं। जैसे हम बात करें सौर एनर्जी को लेकर, यानी कि जो सौर एनर्जी उसको लेकर दोनों ने ही सहयोग किया, दोनों आगे बढ़े। पेरिस ट्रीटी को लेकर हम बात करें, डिफेंस में हम बात करें, तो एक बहुत बड़ा रक्षा साझेदार हमारे साथ क्या है, फ्रांस बनकर उभरा है। हम राफेल की बात करते हैं, राफेल के अलावा हम बात करते हैं कि आपका जो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो आपकी सबमरीन है, उन सबमरीन की हम बात करते हैं। अभी 26 हम बात मान के चल रहे हैं कि राफेल को लेकर बातचीत होगी, जिस पर हालांकि आपको याद होगा 26 जनवरी 2024 को जब फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे, तब भी इस पर बात हुई थी और काफी सहमति फ्रांस की ओर से बनी थी। तो एक बहुत बड़े रक्षा साझेदार के रूप में, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के रूप में हम देखें कि फ्रांस बड़ा सहयोगी है। और इन सबसे बढ़कर फ्रांस कोशिश ये कर रहा है कि अरब देश और भारत और फ्रांस मिलकर ये क्या करें, आपस में एक सहयोग बनाए, ताकि जो आईमेक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं वो तीव्र गति से क्या हो, पूरे हों। इसको लेकर हम देखेंगे तो फ्रांस ने यूएई के साथ में लेकर भारत के साथ एक अलग से एक इक्वेशन या एक तरह से संगठन बनाने का प्रयास भी किया है। जी। आज के